हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट 3 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एआई ट्रिपली का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, वेट ऑफ 2.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। इनका वेट बताना है। तो दो तरीके से कर सकते हो, एक सिंगल मॉलिक्यूल का वजन बताओ और फिर करो। एक दूसरा तरीका ये है, मोल्स कैलकुलेट करो और फिर मोल से आप गिवन मास बाय मोलर मास उस फॉर्मूले से जाओ। तो मैं कैसे करूं, ये क्वेश्चन पहले भी था तो मैं इससे करता हूं। चलो पहले मोल्स निकालता हूं, N/Na की मदद से, फॉर्मूले की मदद से कर रहा हूं। 2.01 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये गया, ये आ गया 1/3। ठीक है, मोल का फॉर्मूला लगाऊं गिवन मास बाय मोलर मास। मोल आ गए अपने 1/3 और गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास कार्बन का 12, इसका 16, ये 16 और 12 28 हो गया। तो वेट आ गया अपना 28 इंटू 2, नहीं 28/3, सॉरी, वेट 28/3। तो 3 निम 27, एक बचेगा 3 3 9, 9.3 ग्राम। तो फर्स्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़िए एक बार। इफ वी कंसीडर दैट 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be the relative mass unit, mass of 1 mole of substance will be। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपको AMU याद है। AMU एक बार मैं बता रहा हूं, सामने देखना। आपको याद होगा AMU, 1 AMU। तो 1 AMU क्या होता था, जो कार्बन एटम है ना, कार्बन एटम का 12वां हिस्सा होता था। अब ये क्या बोल रहा है, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा मत लो, उसको छठा हिस्सा लो और फिर उसके हिसाब से क्या बदलाव होंगे वो पूछना चाह रहा है। अच्छा पहले एक चीज को समझते हैं, 1/6 करने से क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा या घटेगा, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं बाद में, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई एक चीज बताओ मुझे, सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं आपसे। मान लो यहां पे मैं हूं और मैं अपना वजन कर रहा हूं पहले केस में छोटे छोटे पत्थरों से, और दूसरे केस में मैं बहुत बड़े बड़े पत्थरों से। बताइए मेरा वजन किस केस में ज्यादा आएगा, बोलो। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या। मैं बोल रहा हूं कि मैं दो तरीके से अपना वेट कर रहा हूं, एक बार छोटे पत्थर से, एक बार बड़े पत्थर से। किस वाले केस में मेरा वजन ज्यादा आएगा, इस वाले केस में ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा पत्थर रखने पड़ेंगे, इसमें कम आएगा मेरा वजन। सही है। तो अगर मैं इस रेफरेंस मास को बढ़ा देता हूं, रेफरेंस मास को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो मेरा एटॉमिक मेरा मास, जिसको मैं बोलता हूं रिलेटिव मास, रिलेटिव मास, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बड़े पत्थर होंगे तो कम रखने पड़ेंगे, तो मेरा मास कम पत्थरों की इक्वल आएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, कार्बन पहले जो स्टार्टिंग में 1 AMU कितना होता था, 12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा। फिर मैंने ये क्या बोल रहा है, 1 AMU को कितना कर दिया, 1 AMU को कर दिया कार्बन एटम का छठा हिस्सा। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा, पहले तो ये बताओ आप, 12वां हिस्सा बड़ा है, छठा हिस्सा बड़ा। तो ये वाली चीज है, देखो इसमें 12 हिस्से किए जा रहे हैं, इसमें 6 ही हिस्से किए जा रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो बड़ा आएगा और ये वाला पार्ट क्या है, छोटा। तो इस वाले केस में एटॉमिक मास इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एटम, ये आपका रेफरेंस मास बड़ा हो गया है, रेफरेंस मास बड़ा होने से एटॉमिक मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इतनी बात आई समझ में। तो एटॉमिक मास घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है रेफरेंस मास की मदद से। अगर रेफरेंस मास ज्यादा बड़ा ले लेते हैं तो एटॉमिक मास कम हो जाता है, अगर रेफरेंस मास कम लेते हैं तो एटॉमिक मास ज्यादा आने लगता है। समझ में आ रही है, सिंपल चीज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज ध्यान रहे, एक्चुअल मास कभी नहीं बदलता है,
तो अभी क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ वी कंसीडर दैट 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit। ठीक है, रेफरेंस मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू को ये बोल रहा है 1/12 की जगह क्या ले लिया, 1/6। क्या बोल रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या कहना है आपका। तो भाई देखो, जैसे हीलियम का मुझे 1 मोल का मास निकालना है, तो मैं कैसे निकालता हूं, मास ऑफ 1 एटम इंटू Na। ठीक है, सही है। अब ये Na तो चेंज हो नहीं रहा है, इसने ये थोड़ा ना बोला है कि मोल चेंज हो रहा है, मोल तो सेम है। रेफरेंस मास बदलने से मोल थोड़ा ना बदल जाएगा भाई, समझ रहे हो क्या। अच्छा, मास ऑफ 1 एटम, ये एक्चुअल मास होता है ना, रिलेटिव मास नहीं होता। तो ये मास ऑफ 1 एटम है, जैसे हीलियम का जो एक्चुअल मास है वो रखना पड़ता है हमें, तो एक्चुअल मास तो बदलेगा नहीं। तो 1 मोल एटम का वजन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ना तो ये बदल रहा है ना ये बदल रहा है। तो ये जो एटम का जो वजन है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। सही है, इंक्रीज नहीं करेगा ना डिक्रीज करेगा। हां, अगर बात कर रहा था एटॉमिक मास की, वो डिक्रीज कर जाता, क्योंकि हम एमयू को बड़ा कर रहे हैं, उसकी वजह से एटॉमिक मास वो डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। करें, चलो पहले फॉर्मूले से करते हैं। तो अपन को ये पता है ऑक्सीजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन एटम इसमें कितने, ये देख लो, 4 दूनी 8। एटोमिसिटी, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, एटोमिसिटी इनटू मोल्स ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस। ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एटोमिसिटी कितनी है, 4 दूनी 8, मोल्स ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसके मोल्स आपसे पूछे जा रहे हैं इसके बारे में, और ऑक्सीजन के दिए जा रहे हैं। तो कितने दिए जा रहे हैं, 0.25, ये 8, ये मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये हमें निकालने हैं। इसको नीचे ले आओ, तो 0.25/8 ये आगे मोल्स आपके मैग्नीशियम फॉस्फेट के। तो कितने हो गए ये, इसको कैलकुलेट करो। तो ये हो गया 0 को 0, 0.3 8 से 24, 10 8, 0.31। हाँ 0.31 है, ऐसा तो दिया नहीं है, 10 की पावर में दे रखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 आगे बढ़ाएंगे तो 3.1। नहीं यार, मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। इसको करते हैं 25/8 और नीचे ले आते हैं 100। अब सही है, 8 से 24, 3.1 इंटू 10 की पावर -2। सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है यार, क्या करें। चलूं मैं आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है, मैं यहीं पे हूं, कहीं दूर नहीं गया। द रेस ऑफ, मैं इसलिए साइड हो जा रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ सको। तो क्या बोल रहा है, रेस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ओजोन, 28 ग्राम कार्बन मोनोक्साइड एंड 16 ग्राम ओजोन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल रहे हैं हर एक चीज में, तो निकाल दो भाई। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ ओजोन कितने हो गए, 16/48। ठीक है, उसके बाद मोल्स निकालेंगे CO के, कितने हो जाएंगे, मैं यूं, उसके बाद वो हो जाएंगे 28/28। फिर मैं मोल्स निकाल लेता हूं किसके, O2 के, तो ये हो जाएंगे 16/32। ठीक है, अब मैं चलता हूं मोल्स निकालता हूं O के, तो हो जाएंगे 3 × 16/48। फिर मैं मोल निकालता हूं यहां पे भी ओके। इस CO के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है, तो इसलिए एटोमिसिटी 1 है, 1 × 28/28। ठीक है, तो यहां पे मोल्स निकालूंगा मैं इस वाले केस में, तो 2 एटोमिसिटी 2 है, इंटू 16 × 32।
तो ये कितना हो गया, 16×48, ये 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1:1। तो ये ऑक्सीजन के जो मोल है उसकी रेशो 1:1 है, तो उसके एटम्स की भी रेशो कितनी आएगी, 1:1 आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला आप सब जानते हो। अब इसमें जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछ रहा है ना, किसकी पूछ रहा है, पहले तो ये देखो कार्बन की, ठीक है, और किस चीज की पूछ रहा है, वेट की या मोल की, तो पूछ रहा है मोल की। अब देखो कई बार हम ऐसे भी निकालते हैं, इसका 12 और डिवाइड बाय पूरे का वजन 16 इंटू 100। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये वेट की परसेंटेज है। 4×3=12, 4×4=16, तो ये 25, तो ये 75%। ये जो है ये वेट की परसेंटेज है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें सिखाया ये जाता है, उन्होंने गेम खेल दिया आपके साथ। हमें वेट परसेंटेज निकालना या उसका यूज करना सिखाया जाता है। मोल परसेंटेज का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं जब भी हमें सिखाया जाता है फॉर्मूले के बारे में। तो अब इसमें मोल के बारे में पूछा जा रहा है, तो मोल मतलब एटम्स के बारे में पूछा जा रहा है, कार्बन एटम के बारे में। तो कार्बन के कितने एटम है, 1, और इसके कितने एटम टोटल कितने हैं, 5 इंटू 100, तो ये हो गया 20%। ये किसका परसेंटेज है, कार्बन का परसेंटेज, और किसके हिसाब से, मोल के हिसाब से। समझ में आया क्या। कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन के जितने एटम्स होंगे और कार्बन का एक एटम होगा, तो टोटल सारे एटम कितने होंगे, 5 एटम में से एक कार्बन का होगा। चलिए आगे, चलिए ये IJSO का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो इसके भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP कंटेन। मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा है। आपको बताया था मैंने, अगर नॉर्मली अगर कुछ ना दिया जाए तो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, O2। तो आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मोल्स ऑफ O2 का, क्योंकि इसका वेट दिया जा रहा है, वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2। 8 डिवाइड बाय इसका 32, और ये आ गया आपका 1/4। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ये निकालना है आपको, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रोस नंबर से 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, एक पे जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और 10 की पावर 23 रहेगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर इन 3.4 ग्राम ऑफ C12H22O11। शुगर दी जा रही है आपको, उसमें पूछ रहा है कितने हाइड्रोजन के एटम है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए, तो इसका एग्जाम नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, तो आप देख लीजिए। उससे पहले आई थिंक सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म वगैरह निकलते हैं, तो आप दे सकते हो, वो अच्छा रहता है, काफी कुछ फायदा मिलता है। और फायदे क्या मिलते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आप वहां देख लेना। मैं एक दिन बनाऊंगा, आराम से आपको बताऊंगा ये डिफरेंट एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो, और फिर उनसे क्या क्या फायदे मिलते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा, कभी कोई वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे टाइम मिलता है। लेकिन मैं इसके बारे में बता रहा था, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। अब ये हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर इन 3.4 ग्राम ऑफ ये शुगर दे रखा है, तो इसका वेट दे रखा है, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम पूछे हैं, ठीक है। तो कैसे करें भाई, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं, जिसका वजन दिया जा रहा है C12H22O11, ये 3.4, और इसका वजन निकालते हैं, आई थिंक 12 इंटू 12 144 हो गया, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 दिख रहा है क्या ये, हाँ, प्लस 11 इंटू 16, तो 144, और ये 22 और 16 इंटू 11 196 होता है आई थिंक। तो 6 4 10 और तो 12, ये 342 आएगा। 9 4 13, एक बार फिर भी देख लेता हूँ, 15 16 नहीं, कहाँ आ रहा है, 9 4 13 तो 15 1 16, ठीक है, सब कुछ सही है। 11 इंटू 16 कितना होता है, ये गलत कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है, 16 177, यस, हाँ
7 9 10 342। मुझे वो पता था, मतलब ये पता था, उसका मोलर मास पता था। तो ये गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये मोल्स आ गए। फिर मुझे निकालने हैं मोल्स किसके, हाइड्रोजन के। तो मैं करूंगा 22 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ C12H22। समझ में आ रहा है ना एटोमिसिटी वाला फॉर्मूला। 22 इंटू 3.4 डिवाइड बाय 342। मुझे एटम्स निकालने हैं तो मोल्स आए मेरे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 22 इंटू 3.4 डिवाइड बाय 342 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। मैं अप्रोक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अप्रोक्स से मेरा काम चल जाएगा। अब देखो इसको कितना आएगा ये, अब मैं इसको कितना पकड़ूं, ये 3.4 है, ये 342 है। तो ये हो गया मेरा, ये जो वैल्यू आएगी 3.4 और ये 342 है, तो ये 300, ये 3 के आसपास है। इसको ये लगभग 300 के आसपास है, 3 के आसपास है। तो 1/100 के आसपास आंसर आएगा। और ये 6 दूनी 12, 22 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 है। और यहाँ पे अगर मैं 100 करता हूँ तो 22 छिक्का 132/100, 132/100, 132/100 कितना हो गया 132। ये 1.3 के आसपास आएगा आंसर, 1.3 के आसपास। जो सबसे क्लोज आंसर है वो ये है, ये वाला आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा करके दिखाऊं कि भाई तो पूरा करके देख लो। अगर आपको मेरे मेरे मतलब ये जो तुक्के मारता हूं मैं, इन पे विश्वास नहीं होता है, तुक्के नहीं है वो मतलब तुक्के नहीं मारता मैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं इसको, कि अप्रोक्स तरीके से जल्दी से आंसर लेके आना। तो कैसे आया ये 22 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3.4 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पूरा एग्जैक्ट ले लो 6.02 से। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 342 से। कितना आंसर आएगा 1.31। सही है, सही है क्या। चलिए आगे चलते हैं, ये आंसर आ गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ देते हैं ये। ठीक है, तो इसका हमें मास पूछा जा रहा है 0.2 मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो O2 है, गिवन मास ऑफ O2, मोलर मास ऑफ O2। तो ये मोल्स कितने 0.2 मोल्स है, ये हमें निकालना है। मोलर मास 32, तो वेट ऑफ O2 कितना आ गया 32 दूनी 64, 6.4 ग्राम आ गया भाई। कहाँ है 6.4 ग्राम, ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। सही है, आगे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो अभी किया है हमने थोड़ी देर पहले, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला क्वेश्चन यही तो था, है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है भाई मुझे, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़िए क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 13.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 13.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। क्या कहना चाह रहा है, किसके अंदर उतने ही एटम होंगे जितने 13.5 ग्राम एल्युमिनियम के अंदर होते हैं। तो पहले एल्युमिनियम के मोल्स चेक कर लेता हूं मैं, एल्युमिनियम के मोल्स कितने हैं। तो 13.5 गिवन मास और 27 इसका मोलर मास होता है, तो ये हाफ मोल आ गए। ठीक है, अब मुझे देखना हाफ मोल किस में है, बस सिंपल सा गेम है। पहले वाले में अगर मैं देखूं, पहले वाला ही आंसर आ गया। मोल्स है इसके कैल्शियम के, गिवन मास इसका 20 होता है, 20 दिया है, मोलर मास भी, मोलर मास इसका चलो हाफ मोल, तो यही हो गया इसका आंसर। वैसे अब मैं दूसरे वाले को भी देख लेता हूं, बी को देखता हूं। तो मोल्स मैग्नीशियम के निकालने हैं, मैग्नीशियम के तो 10/24 होता है, इसमें नहीं आ रहा है। पोटेशियम का कितना होता है 40 नहीं, पोटेशियम उसके बाद सी है पोटेशियम। हाँ, मोल से निकालने पोटेशियम के तो 20, इसका 39 होता है, एग्जैक्ट 39 होता है इसका, ये भी नहीं आ रहा। और डी मोल्स सोडियम की, तो इसका आता है 10/23।
ये अप्रोक्स पास हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो यही है। तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा का, Ne2CO3.10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है ना? कुछ वैसा ही है वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं। कैसे? पहले मैं पूरे के मोल्स निकाल लेता हूं। तो मोल्स ऑफ H2C2O4.2H2O, इस पूरे के मोल्स निकालता हूं। तो गिवन मास मुझे दे रखा है 252 into 10 की पावर -3, और इसका मोलर मास निकालना है। मुझे ऐसा लगता है इसका 252 ही आएगा। एक बार फिर भी निकाल लेते हैं। H2C2 दिख रहा हूं ना मैं, O4.2H2O, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन का हो गया, इसका 126 होता है। हाँ, इसका 126 होता है पूरा, जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। हाइड्रोजन का 2 हो गया, कार्बन का 24 और 16 चौके 64, और ये 18 दूनी 36। ठीक है, ऐड करते हैं अब कितना हो गया ये, 36, 24 और 2। अरे यार, ये सारी चीज मुझे ही करनी पड़ रही है, बहुत बोर होता है मैथ को करने में। 24 और 2 तो कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 4 10 और 4 14 और 2 16, 1 6 3 9 10 और 2 12, 126। सही था यार मैं। ये दो, ये मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए। किसके मोल्स आ गए? इसके ऑक्जेलिक एसिड के। अब एक ऑक्जेलिक एसिड में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स ये कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स मोल्स ऑफ H2C2O4.2H2O, और 2 टाइम्स मतलब इसके कितने मोल्स हैं? 2 इंटू 10 की पावर -3, इतने मोल्स हैं। तो वाटर के मोल्स आ गए। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स निकालने, तो Na से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6 ही ले लेता हूं, 10 की पावर 23, 6 चौक 24 इंटू 10 की पावर 20। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा है क्या? 24 तो मुझे है ना यहाँ पे भाई ये लाना है नीचे, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो ये हो गया मेरा 2.4, और ये गया उसके साथ 10 की पावर 21। कौन सा आंसर है? 2.4 इंटू 10 की पावर 21, ये हो गया लास्ट आंसर, ये वाला। सही है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार जल्दी से। अ केमिस्ट रिपोर्ट्स ऑन ए बैच ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। एक केमिस्ट है, वो रिपोर्ट दे रहा है, एक बैच है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, मतलब दवाई वगैरह बन रही है। और उसमें दवाई कौन सी है? एस्प्रिन है, 250 मिलीग्राम टैबलेट है। ठीक है, एस्प्रिन का फॉर्मूला दे दिया, और 250 मिलीग्राम की टैबलेट है। एंड पैरासीटामोल है, उसका भी फॉर्मूला दे दिया, और 500 मिलीग्राम की टैबलेट है। इंडिकेटेड ए प्लस 0.5% वे एरर इन ईच टैबलेट। ये बोल रहा है कि 0.5% प्लस का मतलब इतना परसेंट ज्यादा है वेट हर एक टैबलेट में, इन ईच टैबलेट। क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है? 2 टैबलेट है, कौन कौन सी? एक एस्प्रिन की और एक दूसरी कौन सी है? पैरासीटामोल की। अब ये जो एस्प्रिन और पैरासीटामोल है ना, उसने उसका वेट चेक किया और पता लगा उसका वेट है ना थोड़ा ज्यादा है एक्चुअल में। तो कितना ज्यादा है? 0.5% ज्यादा है हर एक टैबलेट में। अब आगे क्या बोल रहा है? ड्यू टू दिस एरर द कंज्यूमर गेट एक्स्ट्रा X molecule of aspirin per tablet and extra Y molecule of paracetamol per tablet. Choose the best relation between X and Y. समझ में आया? अब ये एक्स्ट्रा वेट बंदा खाएगा तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल खाएगा, पैरासीटामोल और इसके एस्प्रिन के। तब ये पूछ रहा है किसके मॉलिक्यूल वो ज्यादा खाएगा। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। तो पहले समझेंगे क्वेश्चन को आराम से, प्यार से। तो देखो क्या कह रहा है, 2 टैबलेट है। कभी भी 2 चीजों के बारे में बात करें तो उनको अलग अलग लिखना बहुत अच्छा रहता है, हमारे लिए क्लियरिटी रहती है दिमाग में। तो पहली चीज है एस्प्रिन, एस्प्रिन, और दूसरी चीज है पैरासीटामोल।
ठीक है। एस्पिरिन का जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, C9 और H8 और O4 दिया जा रहा है। और इसका पैरासीटामोल का फॉर्मूला जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है C8H9NO2। ठीक है। अब ये इसकी जो टैबलेट है पैरासीटामोल वाली कितने की है, 250 मिलीग्राम की है। ये 250 मिलीग्राम की टैबलेट है। और ये कितने मिलीग्राम की टैबलेट है, ये है 500 मिलीग्राम की टैबलेट। और दोनों में 0.5% एक्स्ट्रा वेट जा रहा है। कहां पे है, तो पहले अपन ये निकालते हैं कि कितना वेट एक्स्ट्रा गया एस्पिरिन में। ठीक है, तो निकाल लें। तो यहां लिखता हूं मैं एक्स्ट्रा वेट ऑफ एस्पिरिन जो उस बंदे ने खाया है, कंज्यूम्ड। कितना खाएगा एक्स्ट्रा, 250 मिलीग्राम है, 10 के पावर -3 कर देते हैं। और भाई इसका 0.5%, 0.5 बाई 100, सही है। इसको भी नीचे ले आता हूं, तो 250 इंटू 5 कितना होगा, 25 पंजे 125, 1250 हो गया। और ये 10 के पावर -6, इतने ग्राम वो एक्स्ट्रा खाएगा बंदा एस्पिरिन को, अगर 0.5% वेट एक्स्ट्रा जा रहा है उसकी बॉडी के अंदर। यहां देखते हैं एक्स्ट्रा वेट, फिर से एक्स्ट्रा वेट, तो मैं इसको चलो लिख देता हूं, क्या ही जाता है एक्स्ट्रा वेट, शॉर्टकट में लिखूंगा, समझ जाना। 500 मिलीग्राम में 10 की पावर -3, इसका 0.5 है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये नीचे गया तो ये 25 पंजे 25, 2500 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम यहां पे एक्स्ट्रा वेट जा रहा है। अपन से ये नहीं पूछ रहा किसका ज्यादा वेट खाया, ये पूछ रहा है किसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा खाए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैं मोल्स निकालूंगा। तो देखो इसने एक्स और वाई नाम दिया है, किसका एक्स दिया पहले ये देख लो, किसका एक्स दिया है, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ एस्पिरिन, एक्स एस्पिरिन वाले हैं और वाई किसके हैं, वाई मॉलिक्यूल पैरासीटामोल के। तो एक्स और वाई निकालना है अपन को, तो चलो एक्स निकालते हैं। मोल्स ये एक्स है, एस्पिरिन की जो मोल्स हैं, तो 1250 इंटू 10 की पावर -6। और इसका मोलर मास अब देखना पड़ेगा कितना आएगा। मोलर मास निकालिए एस्पिरिन का, चलो निकालते हैं। तो कितना है, 12 निम्न 108, 12 होता है ना कार्बन का, 12 निम्न 108, हाइड्रोजन का 8 और 16 चौके 64। तो ये कितना हो गया, 8 8 16 4 20 2 8 180 हो गया। ठीक है, और इसका एक्स्ट्रा मोल्स निकालने वाई, तो इसका फॉर्मूला वही, मोल्स निकालूंगा इसके पैरासीटामोल के 250 इंटू 10 की पावर -6। और इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास चेक करता हूं, मोलर मास ये कार्बन का 12 12 8 96 और ये 9, नाइट्रोजन का 14 और 16 दूनी 32। तो कैलकुलेट करते हैं, 6 9 6 15, 15 4 19 और तो 21, 2 9 2 11 12 151। ठीक है, अब आप ये देखिए इन दोनों में से किसके मोल्स ज्यादा, यहां पे फोकस कीजिए, यहां पे 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 किसके मोल्स ज्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं इसके मोल्स ज्यादा है। कैसे दिख रहे हैं, तो देखो ऊपर ये वाली संख्या कौन सी बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। नीचे देखें, नीचे कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। तो ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, इसका मतलब ये संख्या बहुत बड़ी है इसके मुकाबले, बहुत बड़ी नहीं मतलब इससे बड़ी है। समझ में आई बात। तो y इज ग्रेटर देन x, तो अब देख लो आंसर कौन सा आएगा, उसी के हिसाब से आ जाएगा। y इज ग्रेटर देन x कौन सा है, थर्ड आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थे अपने जो ओलंपियाड वाले क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वैसे तो मैंने आपको दिए थे ताकि मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो मैं कराना तो नहीं चाहता लेकिन एक बार फिर भी बता देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं। 4 1-1 लीटर के फ्लास्क हैं, सेपरेटली फिल किए जा रहे हैं अलग अलग गैसेस से, सेम टेम्परेचर प्रेशर, रेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक बार मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है 4 फ्लास्क है, ऐसे 4 फ्लास्क है, सबकी वॉल्यूम 1-1 लीटर है। ये भी 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। ठीक है, इसके अंदर कौन सी गैस है, इसके अंदर N2 है, इसके अंदर नियोन है,
और इसके अंदर N2O है और इसके अंदर SO3 है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और रेस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी सेम है तो सबके मोल भी सेम होंगे। तो मोल्स ऑफ N2, क्योंकि ये जो गैस है वो N2 गैस है, मोल ऑफ नियोन ये नियोन गैस है, मोल ऑफ N2O इज इक्वल टू मोल ऑफ SO3, और उनको हम x मान लेते हैं। आप बोलोगे ये कैसे आ रहा है, तो आप देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है, भाई परेशान मत हो, PV इज इक्वल टू nRT होता है, प्रेशर सेम है चारों का, वॉल्यूम सेम है 1 लीटर, R तो सेम होता है, टेम्परेचर भी सेम है, अरे भाई फिर मोल भी तो सेम हो गए, समझे ना, प्रेशर सबका सेम है, V भी सेम है, R भी सेम है, T भी सेम है, तो आप निकालो, सबके निकालोगे तो आप देखोगे मोल भी सबके क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे। तो सबके मोल सेम है, और मुझे है ना एटम्स के बारे में पूछा जा रहा है, भाई किसके बारे में पूछा जा रहा है, एटम्स के बारे में। ये अभी जो है ये तो ये क्या है, ये मेरे मॉलिक्यूल हैं, ये एटम है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, और मुझे किसके बारे में पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके पहले एटम्स निकालता हूं, तो अगर मैं इसके एटम्स निकालूं, मोल्स ऑफ एटम्स निकालूं नाइट्रोजन के, तो आएंगे 2x, N2 के x है, नाइट्रोजन एटम कितने मिलेंगे 2x। अगर मैं इसमें निकालूं तो मोल्स ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ये x ही होंगे, दिख रहा है। इसमें अगर मैं निकालूं मोल्स ऑफ एटम्स तो कितने हो जाएंगे बता दो भाई, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है तो 3x, और इसके अंदर मैं बात करूं मोल्स ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो ये 4x। तो मुझसे रेशो पूछ रहा है, तो 2 1 3 4, जो कॉमन है उसको हटा दो, तो कितनी रेशो आ रही है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार पढ़िए आप क्वेश्चन को, क्या है, क्या बोल रहा है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.24 लीटर ऑफ H2 at STP are mixed in a container, total number of molecules present in the container। आसान सा क्वेश्चन है, आपको आपने 2 गैस मिक्स कर दी है, कौन कौन सी गैस मिक्स कर दी है, एक CO2 और कौन सी H2। ठीक है, CO2 का वजन कितना दे रहा है, 4.4 ग्राम CO2 आपने मिक्स की है, और इसकी वॉल्यूम दी है STP पे, इसकी वॉल्यूम कितनी दी जा रही है, कौन सी गैस है H2, इसकी दी जा रही है 2.24 लीटर। तो पहले आपसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो पहले CO2 के मोल्स निकाल लेता हूं, तो CO2 के मोल्स आगे मेरे 4.4 डिवाइड बाय 44। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 हो गए अपने 0.1। अब इसके मोल्स निकाल लेता हूं, तो यहां से मोल्स ऑफ H2 आएंगे 2.24 डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, ये 100, ये 10, 0.1। तो टोटल मोल्स कितने हो गए भाई, टोटल मोल्स देख लो इसके मॉलिक्यूल्स, टोटल मोल्स हो गए, मोल्स टोटल मॉलिक्यूल्स के वो 0.1 प्लस 0.1, ये भी मॉलिक्यूल है CO2 भी, और H2 भी क्या है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के मोल कितने हो गए 0.2। मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको भेजो नीचे, 6 दूनी 12, 1.2 इंटू 10 की पावर 23। कौन सा आ गया, दो मोल नहीं है, ये आंसर आ गया। ठीक है, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िए आप। बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन अ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक मोल है, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो आप ये देखो ना, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर एटम्स है कितने, कितने हैं, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 और 5, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने 5 एटम्स। कितने एटम्स के बाद कितने के बारे में बात कर रहा है, 1 मोल। अगर ये 1 मोल है मतलब Na मॉलिक्यूल ऑफ 5 इंटू Na एटम्स, 5 इंटू Na एटम्स मतलब 5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये हो गया 30। मैं 30 ही लिख रहा हूं, 10 की पावर 23। तो अगर मुझे, अरे यार सीधा सीधा था, इतना मेहनत करवा रहे थे। ठीक है, 5 इंटू 10 6
5 Na मतलब इतने। क्लियर है? चलते आगे। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट एनटीपी। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है एसटीपी पे, एनटीपी बोला है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी, ये दोनों एक ही समझना। एनटीपी का मतलब वैसे तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन जो हम ये साइंस पढ़ रहे हैं ना, ये अंग्रेजों के हिसाब से है, तो वहां का नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हमारे इंडिया में तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना 20-25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इनका ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये अंग्रेजों के हिसाब से। तो एनटीपी और एसटीपी को आप एक ही समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, तो आपको बताया था 1000 लीटर, ठीक है। तो आपको मोल्स निकालने हैं 1 मीटर क्यूब में, तो मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं, तो जितनी वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है 22.4 से। तो मैं अप्रोक्स आंसर निकालूंगा, तो अरे अप्रोक्स नहीं, इसमें तो पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा इसमें। तो निकालो भाई, अब क्या करें। तो 11.2 और ये 500, अब देखो कितने पे जाए, 11 चौक 44, निकाल लेना यार जो भी आएगा 11। चलो मैं कैलकुलेटर का जल्दी से फटाफट यूज कर देता हूँ। कितना है ये, 500 डिवाइड बाय 11.2 कितना हो गया ये, 44.6, 44.6 आ जाएगा, ठीक है। कितने और क्वेश्चन है गए, लास्ट क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लेता हूँ, नहीं अभी, अच्छा 2-3 है, चलो ये तो हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एसटीपी कंटेन, एटम्स निकालने, पहले मोल्स निकाल लेता हूं, ठीक है। ये वाला पेन यूज करता हूं, मोल्स किसके निकाल रहा हूं पहले, O2 के, तो 5.6 डिवाइड बाय 22.4, ये जाएगा 4 पे, 1/4 मोल। फिर मैं निकालूंगा ऑक्सीजन एटम्स के मोल, तो 2 इंटू 1/4 कितने हो गए, 1/2 मोल्स। मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 10⁻23। कौन सा हो जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस मच ml एट एसटीपी, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन द ट्यूब इज। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है, आप सोच रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। डिस्चार्ज ट्यूब कुछ मत समझिए, एक ट्यूब है ग्लास की, उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं बस। उसके अंदर गैस है, उसकी ml उसकी वॉल्यूम दे रखी है, एसटीपी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे यार, सिंपल सा अभी पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है। तो मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं, तो सबसे पहले 1.12 इंटू 10⁻⁷ और ये 10⁻³ अब बोलोगे ये कहां से आया 10⁻⁻3, तो भाई ml है यहाँ, ml 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 को लीटर में किया है, कि मेरा जो फॉर्मूला है उसमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए रहती है, तो ये कर दिया मैंने। तो ये 100 गया, ये ऊपर 10 गया, ठीक है, ये 2 पे कट गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं हटाऊं तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 10 की पावर, ये 7 10 -10 है, एक और ऊपर जाएगा -11 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.5 इंटू 10⁻11 है, तो ये बच जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻12। और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 इंटू 10⁻23 से। तो ये 6×5 30, ये 30 और इंटू 10 की पावर 23 और 12, ये बचेगा 11, ठीक है। इसको लिखता हूँ 3 इंटू 10⁻12, 3 इंटू 10⁻12, 3 इंटू 10⁻12 आ गया ये, सही है। आगे चल रहा हूं, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड इज। आप ये देखिए, ये जो ये दिख रहा है ये बड़ा सा, इसके एक के अंदर कितने सोडियम के एटम है, सोडियम फेरोसाइनाइड के अंदर कितने सोडियम के एटम है, 4। तो 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एटम कितने हो जाएंगे, 8 मोल, सही है। अब मुझे यार नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालना है, तो 8 मोल इंटू 6 इंटू 0 2 इंटू 10⁻23,
तो 8 6 48 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, मैं 6 ही पकड़ के चल रहा हूँ, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर 24। 4.8 इंटू 10 की पावर 24, हाँ नहीं, ये वाला दे रखा है 48 इंटू 10 की पावर 23। सही है, कंप्लीट। तो अपने तीनों असाइनमेंट कंप्लीट और अपना ये क्या बोलते हैं मूल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट।